Hello everyone. So today's topic of discussion is green hydrogen mission. हम लोग आज ग्रीन हाइड्रोजन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन एंड मोर स्पेसिफिकली द नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कवर करेंगे. ठीक है. सबसे पहले बेसिक समझ लेते हैं अबाउट हाइड्रोजन इटसेल्फ. इससे ही हमारा ग्रीन हाइड्रोजन क्या है ये भी क्लियर हो जाएगा. सो हाइड्रोजन को अगर हम लोग डिवाइड करें, सो वी हैव टू बेसिकली कवर द थ्री टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन: ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन एंड ग्रीन हाइड्रोजन. Grey hydrogen, 95% of the hydrogen that is being produced presently is grey hydrogen. Grey hydrogen होता क्या है? The hydrogen which is produced when the input is natural gas and we do not capture the CO2 emission. ठीक है, हाइड्रोजन तो प्रोड्यूस हुआ फ्रॉम नेचुरल गैस बट हमने CO2 को कैप्चर नहीं किया. दिस टाइप ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड एज ग्रे हाइड्रोजन. वैसे ही ब्लू हाइड्रोजन क्या होता है? ब्लू हाइड्रोजन में इनपुट नेचुरल गैस है, आउटपुट हाइड्रोजन है, बट हियर द CO2 इज़ कैप्चर्ड. हम लोग बहुत सारे टेक्नोलॉजीज़ पढ़ते हैं अबाउट कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन, है ना. तो जब आप अंडरग्राउंड स्टोरेज कर दे रहे हो ऑफ द CO2 दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन दिस प्रोसेस ऑफ नेचुरल गैस बीइंग कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन, देन द हाइड्रोजन प्रोड्यूस्ड इज कॉल्ड एज ब्लू हाइड्रोजन. ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? ग्रीन हाइड्रोजन में द एनर्जी यूटिलाइज्ड इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज. सो रीन्यूएबल एनर्जी से हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है हम लोग, एंड वी डू इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर. सो हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वाटर, राइट. हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है फ्रॉम वाटर, इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है, एंड द इलेक्ट्रिसिटी दैट इज़ रिक्वायर्ड फॉर दिस प्रोसेस इज़ जनरेटेड फ्रॉम रीन्यूएबल सोर्सेज. सो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस बहुत ज़्यादा कम जाता है इसमें, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है, एंड हाइड्रोजन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ ग्रीन हाइड्रोजन. तो यहाँ पर हमने वही लिखा है दैट ग्रीन हाइड्रोजन इज़ प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी. सो इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कहाँ से आएगा? रिन्यूएबल एनर्जी. तो आपने इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स को भी क्लीन रखा, एंड जो प्रोसेस है जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन का उसमें भी CO2 एमिशंस नहीं होने दिए. देयरफॉर इट विल बी अ वेरी क्लीन फ्यूल सोर्स विथ नो ग्रीन हाउस गैस एमिशंस. ठीक है. सो ग्रीन हमने हाइड्रोजन के टाइप्स पढ़ लिए एंड ग्रीन हाइड्रोजन को स्पेसिफिकली देख लिया बिकॉज हमें ग्रीन हाइड्रोजन पे ज़्यादा फोकस करना है. यहाँ पर हाइड्रोजन एज अ फ्यूल को थोड़ा समझ लेते हैं. उसके कुछ पॉजिटिव्स देख लेंगे एंड कुछ नेगेटिव्स भी देख लेंगे. पॉजिटिव क्या है? इट हैज़ अ हाई कैलोरीफिक वैल्यू. हाई कैलोरीफिक वैल्यू मीन्स द हीट एनर्जी दैट इज जनरेटेड फॉर 1 kg ऑफ फ्यूल इज़ वेरी हाई फॉर हाइड्रोजन. ठीक है, ये बहुत अच्छा है. देयरफॉर हाइड्रोजन इज़ अ गुड फ्यूल. ये फ्यूचर फ्यूल इसी वजह से है बिकॉज जो एनर्जी प्रोड्यूसर है वो काफ़ी हाई है. सेकेंडली, इट हैज़ वर्सेटाइल एप्लीकेशंस. आप इसे फ्यूल सेल में यूज़ कर सकते हो, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में यूज़ कर सकते हो, और भी एन नंबर ऑफ इंडस्ट्री में आप इसको यूज़ कर सकते हो. देयरफॉर इट इज़ वर्सेटाइल एंड हैज़ हाई हीट एनर्जी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड, एंड देयरफॉर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्यूल है. एंड ये तो हमें सबसे सिंपल पॉइंट है कि अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा. हाइड्रोजन कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम वाटर इटसेल्फ. ठीक है, तो हम लोग हाइड्रोजन को बहुत इजीली प्रोड्यूस कर सकते हैं नेचुरल गैस के थ्रू, वाटर के थ्रू. देयरफॉर द अवेलेबिलिटी इज़ हाई, द कैलोरीफिक वैल्यू इज़ हाई, एंड इट हैज़ वर्सेटाइल एप्लीकेशंस. ये हो गए इसके पॉजिटिव्स. इस वजह से ही हाइड्रोजन इज़ सीन एज द फ्यूचर फ्यूल, और इस वजह से ही इतना ग्रीन हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, इसके पीछे इतना रिसर्च इस वजह से ही हो रहा है. बट देर आर अ फ्यू चैलेंजेस और नेगेटिव्स दैट इज एसोसिएटेड विथ हाइड्रोजन एज अ फ्यूल. फर्स्ट इज़ द स्टोरेज इशू, एंड स्टोरेज इशू के साथ ही कनेक्टेड है द फ्लेमेबिलिटी इशू. क्योंकि हाइड्रोजन इज़ फ्लेमेबल, देयरफॉर इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू स्टोर इट. ओके, सो ये सबसे मेन चैलेंज है, एंड हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें लार्ज स्केल पे हाइड्रोजन को यूज़ करना है एज अ फ्यूल. And at present, most hydrogen that is produced from fossil fuels. Therefore, जो हाइड्रोजन अभी प्रोड्यूस हो रहा है उसमें CO2 emissions बहुत ज़्यादा हो रहे हैं प्रोसेस में. ठीक है, ग्रे हाइड्रोजन में आप देखो CO2 emissions काफ़ी ज़्यादा हैं. इट इज़ बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम नेचुरल गैस टू हाइड्रोजन, बट द CO2 emissions इज़ लार्ज, एंड 95% जब ग्रे हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस हो रहा है. देयरफॉर अभी एटलीस्ट इट इज़ नॉट एज क्लीन एज वी वांट इट टू बी. ओके, सो हमने हाइड्रोजन एज अ फ्यूल का पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स भी देख लिया. अब हमारे बेसिक्स क्लियर हो गए. हमें हाइड्रोजन के टाइप्स पता है, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल के पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स पता है. अब हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को डिटेल में कवर करते हैं. नाउ दिस इन्फोग्राफिक is very important when it comes to giving you the exact facts that you require to
आंसर अ क्वेश्चन ऑन नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. अब यहाँ पर जो भी फैक्ट्स लिखे हैं, देर आर अ लॉट ऑफ नंबर्स रिटन हेयर, बट आपको कोशिश करना है कि आप इसमें से ज़्यादा चीज़ों को याद रख सको. बिकॉज अगर आपने लास्ट संडे जो हमारा फॉरेस्ट सर्विस का एग्ज़ाम हुआ था, अगर आपने उसका क्वेश्चन पेपर जीके का पेपर देखा है, देन यू विल सी दैट वहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था नेशनल क्वांटम मिशन पे. एंड बहुत ही डिटेल में दे आस्क्ड द कॉस्ट, दे आस्क्ड द टेन्योर, दे आस्क्ड द डिलीवरेबल्स ऑफ द स्कीम. ठीक है, डिलीवरेबल्स ऑफ द स्कीम. ओके, सो जब क्वेश्चन डिटेल में पूछा जा रहा है ना, कॉस्ट, टेन्योर, डिलीवरेबल्स, तो वो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भी पूछ सकते हैं. अगर वो लोग क्वांटम मिशन के लिए पूछ सकते हैं तो ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के लिए भी पूछ सकते हैं. देयरफॉर इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम लोग डिलीवरेबल्स को पढ़ लें. बाय 2030 हम लोग ये टारगेट कर रहे हैं दैट एटलीस्ट 5 मेगा मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन एनुअल प्रोडक्शन हो जाए हमारा. ठीक है. सेकेंडली, ये करने के लिए इलेक्ट्रोलाइज़र कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो वो होगा 60 to 100 गीगावाट्स का इलेक्ट्रोलाइज़र कैपेसिटी चाहिए. इलेक्ट्रोलाइज़र क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइज़र इज़ अ डिवाइस विच विल हेल्प स्प्लिट द वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. तो वो जो डिवाइस होगा ना, जो इलेक्ट्रोलाइसिस में हमें मदद करेगा, वही है इलेक्ट्रोलाइज़र. ओके, सो इलेक्ट्रोलाइज़र कैपेसिटी जब अच्छा होगा तो ग्रीन हाइड्रोजन बनाना ईजी हो जाएगा. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर के थ्रू ही ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है. उसके साथ साथ 125 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी फॉर ग्रीन हाइड्रोजन जनरेशन एंड एसोसिएटेड ट्रांसमिशन नेटवर्क. हम लोग आगे पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन नेटवर्क डेवलप करना इंटर स्टेट डिलीवरी ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो यहाँ पर हमारे 3 टारगेट्स कवर हो गए. नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं थोड़े से, प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस. द टोटल आउटले दैट हैज़ बिन अप्रूव्ड इज 19,744 crores. आप 20,000 crore भी याद रखो, इट इज़ क्लोज इनफ, तो आप वो भी लिख सकते हो. ठीक है. एंड हमारे को क्यों करना है, द पॉजिटिव इम्प्लीकेशंस दैट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मिशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हम लोग इसके थ्रू इम्पोर्ट सेविंग्स कर पाएंगे ऑफ 1 लाख करोड़. आप खुद सोचो, जब आप लिखोगे इम्पोर्ट सेविंग्स कर पाएंगे एंड आपका कॉम्पिटिटर लिखेगा कि 1 लाख करोड़ का सेविंग्स हम लोग कर पाएंगे, ऑब्वियसली थोड़ा बेटर इंप्रेशन पड़ेगा व्हेन यू कोड द एग्जैक्ट फिगर. ओके. सेकेंडली, हम लोग CO2 एनुअल एमिशंस को कम करना चाहते हैं एज अ पार्ट ऑफ आवर पंचामृत टारगेट्स. तो यहाँ पर 50 MMT का CO2 एनुअल एमिशन विल बी अवर्टेड बिकॉज ऑफ दिस नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 लाख करोड़ एंड 50 MMT ऑफ CO2 एनुअल एमिशंस विल बी रिड्यूस्ड. एंड ये जॉब्स एंड इन्वेस्टमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो 6 लाख जॉब्स विल बी क्रिएटेड एंड 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट ओवरऑल विल बी रिक्वायर्ड फॉर दिस मिशन टू बिकम सक्सेसफुल. ठीक है. सो काफ़ी फैक्ट्स हैं आई नो इन दिस इन्फोग्राफिक, बट प्लीज़ ट्राई टू रिमेंबर दिस बिकॉज ये हमारे टारगेट्स हैं, है ना. ये हमारे टारगेट्स हैं, हमारे डिलीवरेबल्स हैं. हमारे को कितना कॉस्ट लग रहा है ये पूछा गया है क्वांटम मिशन वाले टॉपिक में इन द IFOS एग्ज़ाम की. कॉस्ट कितना है, टेन्योर कितना है, देयरफॉर हमें ये जानना ज़रूरी है टोटल आउटले कितना है एंड इससे हमारे को पॉजिटिव बेनिफिट्स क्या होंगे. जब भी आप आगे लिखोगे कि इसके थ्रू हमें ये बेनिफिट्स होने वाले हैं, वहाँ पर अगर आप ये नंबर्स कोट करोगे सो बेटर इंप्रेशन पड़ेगा. यू विल गेट हाफ और 1 मार्क एक्स्ट्रा फॉर दिस. ओके, तो ये हो गए हमारे फैक्ट्स. हमने कवर कर लिया हाइड्रोजन के टाइप्स, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल एंड द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के कुछ फैक्ट्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आगे के जो भी पॉइंट्स है वो सब बहुत सिंपल है. अब जैसे आप देखो सिग्निफिकेंस, आप यहीं पे समझ चुके हो, यही है सिग्निफिकेंस और कुछ नहीं है. आपका इंपोर्ट सेविंग्स होगा, आपका CO2 एनुअल एमिशंस कम होगा, जॉब्स जनरेट होंगे एंड इन्वेस्टमेंट होगा. ठीक है, उसी चीज़ को सिग्निफिकेंस, वही सिग्निफिकेंस है, उसी को अब हम लोग देखो वी विल राइट इट इन प्लेन इंग्लिश. ठीक है, इस वजह से ही ये याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. फिर हम लोग फिर भी देख लेते हैं एक बार सिग्निफिकेंस ऑफ नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन क्या है. We will be able to decrease our import dependence on what? On oil, on coal, on natural gas. आपको पता ही है हमारा 60 to 80% हमारा जो भी है फॉसिल फ्यूल का नीड्स है, इससे ज़्यादा ही है एक्चुअली, बट वो हम लोग डिपेंड करते हैं ऑन फॉरेन कंट्रीज़ फॉर इम्पोर्ट. इस वजह से हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारा इम्पोर्ट बिल, सारा कुछ स्ट्रेस्ड रहता है. एंड व्हेन हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी के साथ ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को भी इंक्लूड करेंगे एंड वी विल मूव टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी टारगेट्स, हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है ऑब्वियसली कम जाएगा. ऑब्वियसली नो दैट हमारा एनर्जी नीड्स बढ़ने वाला है आगे के कुछ सालों में. देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ऑयल, कोल, गैस को फेज डाउन करें एंड मूव टूवर्ड्स क्लीन एनर्जी सोर्सेज. सो इम्पोर्ट डिपेंडेंस का पॉइंट हो गया. सेकेंडली, इम्पोर्ट डिपेंडेंस कमेगा. उसके साथ साथ ही बिकॉज द ग्रीन हाइड्रोजन दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इज़ क्लीन
एनर्जी सोर्स, इट विल हेल्प अस इन एनर्जी ट्रांजिशन एंड डीकार्बनाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। ठीक है, ये कीवर्ड्स होते हैं थोड़े से जो आपको याद रखना है। डीकार्बनाइजेशन, एनर्जी ट्रांजिशन, इन चीज़ों में मदद करेगा, हमारे क्लाइमेट चेंज टारगेट्स को मीट करने में मदद करेगा हमारा नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। उसके साथ साथ ही हम लोग इम्पोर्ट डिपेंडेंस को कम करना चाहते हैं, उसके साथ भी ये करने के लिए ही इससे आप समझ सकते हो कि वी विल हैव टू बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर फर्स्ट एंड एन एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन। हम लोग ऑयल, कोल, नेचुरल गैस, ये सारा एक्सपोर्ट में तो बहुत ज़्यादा आगे नहीं है, बट इफ़ वी कैन सस्टेनेबली प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन बाय बूस्टिंग आर टेक्नोलॉजी एंड हम लोग इंडिजीनियसली प्रोड्यूस कर सकें, देयरफॉर आगे चल के वी विल बी एबल टू बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन टू द वर्ल्ड, विच विल हैव स्ट्रेटेजिक इम्प्लीकेशंस एज वेल। जैसे आज हम लोग ऑयल के लिए बाकी कंट्रीज़ पर डिपेंडेंट है, जब बाकी कंट्रीज़ हमारे ऊपर ग्रीन हाइड्रोजन के लिए डिपेंडेंट होंगे, सो हमारा ऑब्वियसली एक अपर हैंड होगा। ठीक है, तो सिग्निफिकेंस हमने समझ लिया, आप इस पॉइंट्स को भी सिग्निफिकेंस में लिख सकते हो। इट इज़ गुड इनफ अगर आपको पॉइंट्स लिखने हैं। पॉजिटिव, सिग्निफिकेंस, सारा कुछ में यही आएगा। आपको मान लो कभी पूछ दिया गया एडवांटेजेस क्या होंगे, तो यही एडवांटेजेस होंगे। सिग्निफिकेंस पूछ दिया गया, सेम है। ठीक है, तो वर्ड्स होते हैं, बस सिंपल पॉइंट्स वही रहता है। इनिशिएटिव्स पे आ जाता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज दिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दिस इज़ नॉट समथिंग दैट यू विल बी एबल टू राइट अपने खुद से सोच करके, है ना। सो ये तीन जो चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, इसे प्लीज़ ध्यान से याद करने की कोशिश करना। एक साइट फंड बना है विच विल इंसेंटिवाइज द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रोलाइजर्स। अब डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द 5G वीडियो, आई हैव टॉक्ड अबाउट दिस इन द सेमीकंडक्टर वीडियो। ठीक है, कि इंडिजीनस मैन्युफैक्चरिंग इज़ द की। आपको हर जगह पे ना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप देखना, हम लोगों का स्ट्रेस सिर्फ इस चीज़ पे है दैट डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ। दैट इज़ द ओनली वे दैट यू विल बिकम अ लीडिंग प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर। ओके, सो हमने एक साइड फंड बनाया है बिकॉज ऑब्वियसली अ लॉट ऑफ फंड्स इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन एट अ लार्ज स्केल। तो एक फंड है साइड फंड, याद रखना है। उसके साथ साथ ही स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप, इसका एक शॉर्ट फॉर्म है शिप। और ये क्या करता है, बेसिकली इट हैज़ गिवन अ पीपीपी फ्रेमवर्क फॉर R&D। ऑब्वियसली R&D बहुत ज़्यादा लगने वाला है फॉर प्रोड्यूसिंग ग्रीन हाइड्रोजन इन अ सस्टेनेबल मैनर। उसके वजह से आपको प्राइवेट प्लेयर्स और गवर्नमेंट दोनों को कोलैबोरेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अच्छा सा फ्रेमवर्क है, पीपीपी फ्रेमवर्क फॉर R&D। क्या है, स्ट्रेटेजिक हाइड्रोजन इनोवेशन पार्टनरशिप। ठीक है, ईजी टू रिमेंबर है। शिप वर्ड याद रख सकते हो, साइट वर्ड याद रख सकते हो। प्लीज़ ट्राई टू लर्न दिस। उसके साथ स्टेट्स जो हैं अपने लेवल पे बहुत सारे इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। लाइक असम में एक 99.99% ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बना है। दिस वाज इन न्यूज़, तो आई हैव पिक्ड इट अप फ्रॉम देयर। तो स्टेट इनिशिएटिव्स में एक असम वाला पॉइंट याद रख सकते हैं। उसके साथ केरला हैज़ लॉन्च्ड इट्स ओन ग्रीन हाइड्रोजन मिशन एंड महाराष्ट्र हैज़ लॉन्च्ड अ ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी। तो हमारे को 3 स्टेट के इनिशिएटिव्स पता हैं। ये केस स्टडीज़ में भी लिख सकते हो आप, एग्जाम्पल्स में भी लिख सकते हो कि बहुत सारे स्टेट्स अपने लेवल पे ही इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। तो असम का इनिशिएटिव हो गया, केरला का हो गया और महाराष्ट्र का हो गया। तो हम लोग याद क्या रख सकते हैं, साइट फंड, शिप इनिशिएटिव एंड हमारे स्टेट के इनिशिएटिव, है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग याद रखेंगे तो हमारे इनिशिएटिव्स बहुत अच्छे से कवर हो जाएंगे। नाउ द जनरल पार्ट ऑफ चैलेंजेस एंड वे फॉरवर्ड जल्दी से कवर करते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन एट प्रेजेंट इज़ इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल एज इज़ विद ऑल न्यू टेक्नोलॉजीज़। पहले इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल ही रहता है वो। जब रिन्यूएबल एनर्जी को भी बूस्ट करने की इंडिया कोशिश कर रही थी, वहाँ पर भी इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल ही था। 5G रोल आउट में भी हमने देखा कि इतना ज़्यादा टेलीकॉम डेट है, इतना ज़्यादा हार्डवेयर मैन्युफैक्चरिंग की ज़रूरत है, तो वो भी इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है। सो ये एक कॉमन पॉइंट रहता है अक्रॉस ऑल साइंस एंड टेक्नोलॉजी टॉपिक्स की अभी इट इज़ इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल। जब भी आप नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने जाओगे, इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल ही रहता है। ठीक है, तो ग्रीन हाइड्रोजन एक्सट्रैक्शन एट प्रेजेंट इज़ एट 350 रुपीज़ पर kg। वी हैव अ टारगेट ऑफ ब्रिंगिंग इट डाउन टू एटलीस्ट 160 पर kg बाय 2030। ओके, तभी आप लोग एक स्केल कर पाओगे। ओके, जब कॉस्ट कमेगा तभी स्केल करना ईजी हो जाता है। ठीक है, एट प्रेजेंट इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है, सिंपल चैलेंज टू रिमेंबर। ठीक है, साथ ही साथ अभी जो है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बहुत ही नेसेंट स्टेज पे है, ये भी सिंपल जनरल पॉइंट है। एट प्रेजेंट 95% ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इज़ ग्रे हाइड्रोजन। तो अभी वो उतना क्लीन नहीं है, जैसे हमने लेक्चर के स्टार्टिंग में भी देखा दैट अभी ग्रीन हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो ही नहीं रहा है। द ऑल ऑफ द हाइड्रोजन दैट इज़ बीइंग प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट 95% ऑफ इट इज़ ग्रे हाइड्रोजन। तो ये पॉइंट आप याद रख लो।
उसके साथ ये भी बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है। हमने सेमीकंडक्टर्स वाले लेक्चर में भी देखा था कि उसे प्रोड्यूस करना बहुत ज़्यादा एनर्जी इंटेंसिव है। वहाँ पर आपको अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई लग रहा था, अल्ट्रा क्लीन वाटर लग रहा था। यहाँ पर भी टू प्रोड्यूस द 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन इट विल रिक्वायर 50 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर। सो वाटर रिक्वायरमेंट इज़ सो हाई इन प्रोड्यूसिंग दिस ग्रीन हाइड्रोजन। हम लोग कह तो दे रहे हैं कि इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर कर दो, है ना, बट इतना ज़्यादा हाई क्वांटिटी में वाटर लगने वाला है, दैट इज़ द मेन इशू। ओके, वाटर स्कैरसिटी वाला बहुत ज़्यादा क्राइसिस है। वाटर क्राइसिस पे हमने एक यूट्यूब पे वीडियो भी बनाया है अपने प्लेलिस्ट में, आप उसे भी देख सकते हो। एंड उसके साथ आप ये सोचो कि 50 बिलियन लीटर्स ऑफ वाटर लगने वाला है फॉर ग्रीन हाइड्रोजन, आप रिलेट कर पाओगे बेटर। ओके हमने ये फिर जो हमारा ये लास्ट पॉइंट है, ये भी बहुत जनरल पॉइंट है, बिकॉज 5G में भी देखा, सेमीकंडक्टर्स में भी देखा कि रेगुलेटरी अनसर्टनिटी जब भी होता है, पॉलिसी अनसर्टनिटी जब भी होता है, तो FDI जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है फॉर ब्रिंगिंग अबाउट न्यू टेक्नोलॉजीज़, वो कम हो जाएगा, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन कम हो जाएगा। देयरफॉर ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को एक्चुअली सक्सेसफुली रोल आउट करने के लिए रेगुलेटरी सर्टनिटी लाने की ज़रूरत है। अभी क्या है, अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें न्यूज़ में आते रहती हैं, जिसकी वजह से FDI भी कम है, प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन भी एट प्रेजेंट कम है। ठीक है, तो चैलेंजेस में क्या हो गया, कॉस्ट वाइज अनसस्टेनेबल, टेक्नोलॉजीज एट अ नेशन स्टेज, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस ही हो रहा है बहुत कम, 95% इज एक्चुअली ग्रे हाइड्रोजन, लॉट ऑफ वाटर रिक्वायरमेंट एंड लो FDI एंड प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन एट प्रेजेंट बिकॉज ऑफ पॉलिसी अनसर्टनिटी। अब जो चैलेंजेस पड़े उसी को घुमा करके लिख देते हैं। हमने क्या पढ़ा, इकोनॉमिकली अनसस्टेनेबल है, देयरफॉर क्या करना पड़ेगा, नया इंफ्रास्ट्रक्चर जब भी बिल्ड करना होता है, एक टाइप ऑफ फंडिंग होता है विच इज़ कॉल्ड एज द वायबिलिटी गैप फंडिंग। ये ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि इकोनॉमिकली तो जस्टिफाइड है, आप इकोनॉमिकली इनको जस्टिफाई करोगे कि हाँ ग्रीन हाइड्रोजन का हमें ज़रूरत है, सो इट इज़ इकोनॉमिकली जस्टिफाइड, बट इट इज़ फाइनेंशियली अनसस्टेनेबल। ठीक है, तो जब इस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स होते हैं ना, तो गवर्नमेंट क्या करती है, अपने तरफ से थोड़ा सा हेल्प करती है प्राइवेट सेक्टर को, और वायबिलिटी गैप फंडिंग के थ्रू ग्रांट्स देती है इंडस्ट्रीज़ को, ताकि आप अपने लेवल पे टेक्नोलॉजीज़ को बूस्ट कर सको। ठीक है, तो वायबिलिटी गैप फंडिंग हो गया। फिर हमने क्या पढ़ा कि मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, देयरफॉर डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स थ्रू टैक्स इंसेंटिव्स एंड द PLI स्कीम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है पिछले कुछ सालों में। PLI स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बूस्ट करना चाह रही है, टैक्स इंसेंटिव्स दीजिए, PLI स्कीम के थ्रू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चर करिए इलेक्ट्रोलाइजर का। अगर आपको एक प्रोड्यूसर बनना है ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑब्वियसली एक्सपोर्ट करना है, तो ऑब्वियसली ज़्यादा आपको डोमेस्टिक प्रोडक्शन को हाई रखना पड़ेगा। ठीक है, तो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रोलाइजर्स, वेरी सिंपल पॉइंट। साथ ही साथ हमने पहले ये पढ़ा कि जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ होना है यहाँ पर वो रिन्यूएबल होगा। सो अगर आप उसका कॉस्ट को कम कर सको तो आप स्केल बढ़ा पाओगे। सो सिंपल, थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है, लो कॉस्ट रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई करना पड़ेगा ताकि आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। ठीक है, साथ ही साथ हमें ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करना है एंड उसे जगह जगह तक पहुँचाना है इन इंडिया। सो वी हैव टू बिल्ड अ ट्रांसमिशन नेटवर्क फॉर इंटरस्टेट सप्लाई। ठीक है, ताकि जैसे डिजिटल डिवाइड है वैसे यहाँ पर सप्लाई डिवाइड ना हो जाए ऑफ द ग्रीन हाइड्रोजन रीचिंग टू ऑल द स्टेट्स। ठीक है, तो हर समय आपको ये हमेशा याद रखना है कि इंडिया में ये प्रॉब्लम हर जगह रहता है। आप टेलीकॉम ले लो, आप वाटर पहुंचाने की बात कर लो, आप हाइड्रोजन पहुंचाने की बात कर लो, आप एसेंशियल गुड्स पहुंचाने की बात कर लो, बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ फैक्टर्स डिवाइड एग्जिस्ट करता है इंडिया में। ठीक है, Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में, अर्बन इंडिया, रूरल इंडिया में। तो आप जब भी ट्रांसमिशन नेटवर्क को बेटर करोगे देन इंटरस्टेट सप्लाई इंप्रूव होगा। ठीक है, एंड ऑब्वियसली इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा स्विच को। कोई भी नया चीज़ पे लाने के लिए प्रोड्यूसर्स को, कंज्यूमर्स को, दोनों को दे हैव टू बी इंसेंटिवाइज सो दैट ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ वो लोग आगे बढ़े, एंड देयरफॉर डिमांड बढ़ाना ज़रूरी है, तभी ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके तरफ बढ़ पाएंगे। सो दीज आर वेरी जनरल पॉइंट्स, बट हमें चैलेंजेस याद रखने हैं और उसे घुमा करके लिखना है फॉर द रोड अहेड। सो बहुत सिंपल टॉपिक था, हाइड्रोजन के टाइप्स पढ़े, हाइड्रोजन एज अ फ्यूल, वी एनालाइज्ड इट्स पॉजिटिव्स, इट्स नेगेटिव्स, देन वी लुक्ड इनटू द ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के डिटेल में फैक्ट्स जो कि हमें याद रखना है। ठीक है, सिग्निफिकेंस बहुत ईजी है, सिग्निफिकेंस में आप ये पॉइंट्स भी इंक्लूड कर सकते हो एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू। इनिशिएटिव्स याद रखने की ज़रूरत है, साइट, शिप एंड द स्टेट इनिशिएटिव्स ऑफ असम, केरला एंड महाराष्ट्र, challenges of economic unsustainability nation stage, हाई वाटर यूजेज, एंड ऑब्वियसली जो बाकी पॉइंट्स हैं उसे ही हमने रोड अहेड में या फिर वे फॉरवर्ड में घुमा करके लिखा है। ओके, सो आई होप दिस वॉज यूजफुल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।